बिना चीनी, बिना कद्दूकस किए आप गाजर का हलवा बहुत ही जल्दी तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है और हलवा बनाने का मन है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आप बिना चीनी के आप इतना टेस्टी हलवा बहुत ही जल्दी मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हलवा देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है और बनाने में तो ये बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं ये टेस्टी सा हलवा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 किलो गाजर ली हैं और गाजर जब भी आप हम हलवा बनाएँ तो लाल-लाल गाजर का ही यूज़ कीजिएगा, इससे आपके जो हलवे का कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। तो मीडियम आकार की लाल-लाल गाजर लेकर आपने सबसे पहले धो लीजिएगा और धोने के बाद उन्हें अच्छे से छील लीजिएगा। देखिए जब भी हम गाजर का हलवा बनाते हैं अगर आप छोटे-छोटे टिप्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये गाजर का हलवा बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से गाजर को मैंने छील लिया है और ऊपर से और थोड़ा-सा नीचे से दोनों तरफ से हम गाजर को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी गाजर इसी तरीके से तैयार कर ली हैं। तो ये हमारी 2 किलो गाजर हैं और छीलने के बाद ये 1.5 किलो के आस-पास बच गई हैं। तो देखिए अब हमारी गाजर भी तैयार हो चुकी हैं और गाजर को तैयार करने के बाद अब हम इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़े गाजर के कर लेंगे। देखिए जब हम कद्दूकस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, समय भी लगता है और कई बार ऐसा होता है कि हमारा हलवा खाने का मन होता है और हमारे पास टाइम नहीं होता। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि बहुत ही जल्दी आपका गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अब थोड़ी-थोड़ी गाजर को मिक्सी के जार में डालकर उसके ऊपर हमें दूध डालना है। देखिए जितने 1.5 किलो गाजर में हमें यहाँ पर सिर्फ 3 कप दूध ऐड करना है और थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करते हुए और उसमें ही हम थोड़ी-थोड़ी गाजर डालते हुए इस तरीके से अच्छे से उसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ग्राइंड थोड़ा-थोड़ा बीच में आप बंद कीजिए मिक्सी को, फिर चलाइएगा, फिर बंद कीजिएगा, फिर चलाइएगा। इस तरीके से आपको ये ग्राइंड करना है और सारी गाजर जब आपकी ग्राइंड हो जाएँ तब अब इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। जब भी आप गाजर का हलवा बनाएँ तो एक भारी तले का ही बर्तन को यूज़ कीजिएगा। अब कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दें और गैस फ्लेम का मीडियम रखें और उन गाजर के ऊपर हम डालेंगे आधा किलो दूध। देखिए हमने 1 पाव से ज़्यादा दूध पहले डाल दिया था मिक्सी में और आधा किलो के आसपास अब हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो टोटल हमने यहाँ पर 1 या सवा लीटर दूध लेना है और अब हम इस दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजर के ऊपर और ढककर कम से कम 15 मिनट स्लो फ्लेम पर पकाएँगे। तो आप देखेंगे कि 15 मिनट बाद कि जो दूध है हमारा वो सारा गायब हो चुका है। देखिए दूध भी बिल्कुल सूख चुका है, गाजर के अंदर मिक्स हो चुका है, गाजर भी सॉफ्ट हो गई हैं और गाजर का हलवे का कलर भी चेंज हो चुका है। तो देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार फिर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप हम यहाँ पर डालेंगे गुड़। तो हमने यहाँ पर गाजर के हलवे में चीनी का यूज़ नहीं किया है, हम ऑर्गेनिक तरीके से बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर गुड़ लिया है, जितनी गाजर ली हैं, हमें उसका चौथाई भाग गुड़ का डालना है। जो हमने यहाँ पर 1.5 किलो गाजर रह गई थी, तो हमने यहाँ पर 1 पाव के आसपास गुड़ डाला है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं, तो गुड़ की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, गुड़ अभी हमारा थोड़ा-सा मेल्ट नहीं हुआ है, तो गुड़ को मेल्ट होने के लिए हम इसको ढक देंगे और ढकने के बाद 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि गुड़ भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। बीच-बीच में मैंने इसे चला दिया था। तो देखिए अब हमारे गुड़ का पानी भी सूख चुका है और गुड़ मेल्ट भी अच्छे से हो चुका है। तो इसको हम एक बार 2-3 मिनट अच्छे तरीके से चला लेंगे ताकि हमारा जो हलवा है अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो गाजर का हलवा है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसके अंदर एक बूँद भी पानी नहीं है। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे और जब आप इस तरीके से हलवा बनाएँगे ना तो आपके समय की तो बहुत ही बचत होगी ही और साथ में बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अब गाजर को अच्छे तरीके से पकने के बाद हम लेंगे मावा। देखिए मावा जितना हमारा जो इतना गुड़ है उतना ही हमें मावा लेना है। आप मावा हल्का कम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो और मावे को हम थोड़े-थोड़े से चारों तरफ से टुकड़े कर के ऐड करेंगे। तो हमने चारों तरफ मावा डाल दिया है और इस मावे को अब हम यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए अगर आपका मावा गर्म है तो बहुत जल्दी से ये मिक्स हो जाएगा, अगर मावा ठंडा है तो ये हमारा मिक्स होने में थोड़ा-सा समय लेता है। तो मावा को हमें गाजर के अच्छे तरीके से चारों तरफ इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा मावा भी मिक्स हो चुका है और गाजर अच्छे तरीके से पक भी चुकी हैं और गाजर के हलवे के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम हमारा गाजर का हलवा ड्राई हो चुका है। अब गैस फ्लेम को ऑफ कर दें और एक फ्राई पैन लें, उसके अंदर डालें 1 बड़ा चम्मच घी। जब घी मेल्ट हो जाए
हमें घी हमेशा स्लो फ्लेम पर ही मेल्ट करना है और स्लो फ्लेम पर ही हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स को कट कर लें और उसके बाद घी में ऐड करें और अच्छे तरीके से भून लें। स्लो फ्लेम पर ही हमें ड्राई फ्रूट्स को भूनना है, वरना ये जल जाएँगे। तो 1 मिनट में ही हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से भुन जाएँगे। आप देख सकते हैं कि हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर भी हल्का-सा चेंज हो चुका है और अब हम इन्हें ऐड करेंगे गाजर के हलवे के अंदर। देखिए, जब ये ड्राई फ्रूट्स और घी हमारे गाजर के हलवे के अंदर ऐड होगा, तब ही हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और गाजर का हलवा कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हलवे का और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऐड किया है आधा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इससे गाजर के हलवे का टेस्ट तो बढ़ेगा ही और साथ में गाजर के हलवे से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। जब भी सर्दी का मौसम आता है और मार्केट में गाजर आ जाती हैं, तो देखिए हम कई बार सर्दी में गाजर का हलवा बना लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास टाइम होता है और कई बार नहीं होता। तो ये आज हमारा जो गाजर के हलवा का जो रेसिपी है, ये हमने बनाई है बहुत ही कम समय में और बिना चीनी के, बिना कम घी के। देखिए, इसमें ना ही घी ज़्यादा लगा है, ना ही चीनी लगी है, ना ही मेहनत लगी है। तो इतने आसान तरीके से हमने ये गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको मेरा ये हलवा बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो एक बार इस तरीके से गाजर का हलवा बनाकर ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको ये गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा और टेस्टी भी लगेगा।